मुतार नमस्कार। तो एक बार फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन जुनता फ़रीज़ियदा रियरू और एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्पेरेटिव के ऊपर देखा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रेगुलर जो वर्ब्स हैं, है ना? क्योंकि पिछली क्लास में हमने ये देखा कि एक पैटर्न है और ज़्यादातर वर्ब जो हैं उस पैटर्न को, है ना, उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, है ना? लेकिन आज कुछ एक हम नई चीज़ें देखेंगे, नए वर्ब्स देखेंगे जो शायद उस पैटर्न से अलग काम करेंगे। तो उनको भी हमें सीखना है, देखना है और चूँकि ये वर्ब्स हैं, वो क्रियाएँ हैं जो बहुत इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो जैसे इम्पेरेटिव का जो प्रयोग है, एक तरह से पुर्तगाली और हिंदी के बीच में देखें तो दोनों में काफ़ी समानताएँ हैं, है ना? क्योंकि इंग्लिश में हम बात करें यू प्लीज़ कम, यू प्लीज़ डू नॉट कम, है ना? यू ऑल कम। तो वहाँ पे चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक ही तरह का कंजुगेशन रहता है लिटरली, है ना? लेकिन हिंदी में और पुर्तगाली में, जैसे हिंदी में हम कहते हैं तुम आओ, तुम लोग आओ, आप आइए, आप लोग आएँ, ठीक है? पुर्तगाली में भी वैसा ही होगा। तो एक तू फॉर्म है और उसके बाद फिर जो है दूसरे फॉर्म, जो फॉर्मल फॉर्म है उसको कई बार पुर्तगाली में वोसे फॉर्म भी बोलते हैं या इम्पेरेटिव फॉर्मल फॉर्म है, ठीक है? और एक जो नई चीज़ है पुर्तगाली में कि तुम का जैसे ही प्लूरल होगा, तू का जैसे ही प्लूरल होता है, वो भी चला जाता है किसमें? वोसेस में, ठीक है? तो एक थोड़ा-सा यहाँ पे जो है हिंदी से, भारतीय भाषाओं से यहाँ पुर्तगाली में अलग है, क्योंकि हिंदी में हम कह सकते हैं तुम पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। लेकिन पुर्तगाली में जैसे ही एक से ज़्यादा तुम होगा, वो ऑटोमैटिकली एक तरह से आप लोग में बदल जाता है, ठीक है? तो आज हम इस पे ही बात करेंगे और अगर इस बीच आप लोगों की कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और फिर अपने हाथ भी उठा सकते हैं, फिर हम उन्हें ले सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं आज, ठीक है? एक तरह ये भी जिन लोगों ने आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। आप वीडियो जब भी कोई चीज़ अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप उसको देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएँगी चीज़ें। नहीं समझ में आती उसके बावजूद भी तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं या क्लास में अपने प्रश्न ला सकते हैं या फिर यूट्यूब में जहाँ पे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपनी दिक्कतें लिख सकते हैं। उन दिक्कतों से आपको भी फ़ायदा है और आपके साथियों को भी फ़ायदा है। हो सकता है वो जो है पूरे क्लास की दिक्कत हो लेकिन कोई पूछ नहीं रहा हो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके सवाल पूछने से आपको ही फ़ायदा है। आप एक तरह से अपने लिए भी फ़ायदा जो है बना रहे हैं और अपने साथियों के लिए भी बना रहे हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इन पे जो है इन चीज़ों को मैं हर क्लास में कहता हूँ फिर से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपकी आपकी ये चीज़ें अच्छी हो गई, तो आपको आपके बेसिक्स एक बार अच्छे हो गए, तो आपको आगे जो है ज़्यादातर आप लोग जो बड़े हैं और खुद आप लोगों ने दुनिया देखी है, तो आप लोग खुद भी जो है अपने ज्ञान को एक अलग स्तर तक ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, ये वो सामग्रियाँ हैं जिन पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, काफ़ी काम भी कर चुके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ भी कर चुके हैं। इनको दोहराते हैं जब जब भी संभव हो, और जिन लोगों को अभी भी इसमें दिक्कत वगैरह है तो अपनी दिक्कतें यहाँ रख सकते हैं या या फिर क्लास में भी ला सकते हैं, ठीक है? तो ये सब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इंट्रोगेटिव्स को भी के ऊपर भी काम करते रहें, है ना? क्योंकि बिना उसको अच्छे से आए आप कैसे सवाल पूछने हैं, है ना? कहाँ, कब, कैसे, कितना, किस लिए, क्यों, क्योंकि, है ना? तो ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि ये वो शब्द हैं जो रोज़मर्रा में बहुत बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, है ना? तो ये सब आप देखते रहिए वोकैब्युलरी। इर्रेगुलर वर्ब्स को जितना हो सके पढ़ें, लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें, लिखें, क्योंकि ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है ना? तो ये बाकी वर्ब्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स हैं, ये सब जो अस्पताल से संबंधित जो वोकैब्युलरी एक हमने काफ़ी देखी है उसमें, तो उनको देखते रहें आप। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, ठीक है? तो इन सब पे हमने काफ़ी काम किया है। नंबर्स, ठीक है, हम हर क्लास में उस पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको ज़रूर देखते रहें। हर रोज़ 10 मिनट, 5 मिनट या कम से कम रोज़ एक बार जो है कम से कम 1 से लेके 100 तक ज़रूर गिनती पढ़ें, है ना? तो धीरे-धीरे वो गिनती भी जो है आपके ज़ुबान पे चढ़ जानी चाहिए, ऐसा हो, ठीक है? ये भी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। ये एक जो है सेक्शन है जिस पे आपको खुद काम करना है, कमेंट करना है कि पोर्चुगल में फैमिली सिस्टम ऐसे है, इंडिया में कैसे है, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, किसमें क्या अच्छी बातें हैं, किसमें क्या बुरी बातें हैं। ये सब आपको अपना ओपिनियन देना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, सिर्फ़ भाषा का जो है व्याकरण सीखना काफ़ी नहीं है या शब्द सीखना काफ़ी नहीं है,
उन शब्दों का, उन व्याकरण का प्रयोग करके आप अपनी बात कैसे रख सकते हैं किसी संदर्भ में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोशिश करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कम से कम एक पन्ना लिखना है, आपसे 2 वाक्य हैं बनते हैं, 2 सेंटेंस बनते हैं, आप 2 ही बनाकर भेजें, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर काम करते रहें रोज़, ठीक है? इसमें जो है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पुर्तगाली अच्छी होती जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है कि जो लोकेटिव प्रीपोजिशंस हैं उस पे भी हमने काम किया, सामने, बगल में, पीछे, नीचे, बीच में, ऊपर, बीच में, नियर बाय, दूर, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी बहुत काम आती हैं, है ना? तो इस पे भी आप काम करते रहें। ये एक एक्सरसाइज़ है, कुछ लोगों ने इसको करके भेजा भी है। जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें और उसको करके आप भेजें, ठीक है? यहाँ पे हाँ, अब यहाँ से हम जो है कि एक बार फिर से जो है इम्पेरेटिव का काम देख सकते हैं। तो इम्पेरेटिव का काम करने के लिए, इम्पेरेटिव में किसी वर्ब को कंजुगेट करने के लिए, उसका रूप बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडिकेटिव जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना? तो एक यहाँ पे एक तरह से मैंने जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी समरी है यहाँ पे, ठीक है? और उसमें भी खासकर जो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके बारे में, है ना? उसके बारे में आना, और जो सेकंड पर्सन फॉर्मल है वो से, इन दोनों के बारे में तो अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि यही दो जगहें हैं, ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं जो हम इम्पेरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें पता है कि ये ए आर पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो ओ को हटा के हम क्या लगा देंगे वहाँ पे, ई। तो त्रिबाल्य, त्रिबाल्य काम कीजिए, ठीक है? और ये बन गया फॉर्मल लेकिन सिंगुलर। जैसे ही जैसे ही ये प्लूरल होगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर में ही इसके साथ में एम लगा देना है, तो त्रिबाल्य, ठीक है? त्रिबाल्य, ठीक है? तो त्रिबाल्य इनफॉर्मल, तुम काम करो, है ना? अब मैंने शुरू में बताया कि तुम लोग काम करो, हिंदी में चलता है ऐसा, लेकिन पुर्तगाली में नहीं। तो जैसे ही एक से ज़्यादा बच्चे को आपको बोलना है, एक से ज़्यादा बंदे को आपको बोलना है, एक से ज़्यादा लोगों को बोलना है आपको कि तुम लोग काम करो, तो लिटरली वो पुर्तगाली में क्या बन जाएगा, तुम लोग या आप लोग, ठीक है, काम कीजिए, ठीक है? तो चाहे वो तुम लोग हो चाहे आप लोग हैं, दोनों का फॉर्म यही होगा, प्रबाल्य, ठीक है? अब इसके साथ में यहाँ पे बॉक्स में नहीं है, लेकिन इसके साथ में या तो आपको पुर फॉवर लगाना है या सिर्फ फास्ट फॉवर लगाना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ आप त्रिबाल्य बोलते हैं किसी को, तो एक तरह से आप उसको जो है कि एक हार्ड ऑर्डर दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने त्रिबाल्य पुर फॉवर, त्रिबाल्य से फास्ट फॉवर बोला, तो ठीक है, ऑर्डर तो आप दे रहे हैं लेकिन बहुत प्यार से दे रहे हैं, ये मतलब जाएगा उससे, ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखना है, चूंकि हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, हिंदी में काम कीजिए काफ़ी है ना? क्योंकि कृपया जो है, प्लीज़ जो है, पुर फॉवर जो है, कीजिए के अंदर ही आ गया, है ना? तो आपको उसको जो है इम्प्लिसिटली जो है या ओवर्टली आपको प्लीज़ या कृपया बोलने की ज़रूरत नहीं, है ना? और ऐसे भी हम अब हमारी भारतीय भाषाओं में या हमारी संस्कृति में प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, ये वो बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम बोलने की परंपरा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे पुर्तगाल में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं काफ़ी समय से, और आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है ना? प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, है ना? तो इसलिए इसकी हमें यहाँ पे अच्छे से आदत डालनी है ना? तो ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे o João empresta-me o teu livro por favor, ठीक है? अब empresta में एक तरह से कि अपनी जो है किताब उधार दो, लेकिन उसके साथ भी हमने por favor लगाया, प्लीज़। तो चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कोशिश करें por favor या se faz favor लगाने की कोशिश करें, ठीक है? तो दोनों का मतलब है प्लीज़। O João e o João e o Carlos emprestem-me o vosso livro por favor, ठीक है? अब यहाँ पे हम जो है कि हम, मुझे पता है कि किताबें जो हैं, और या किताब जो है 2 लोगों की है, जुआओं की और कार्लोस की। दोनों का ध्यान पहले अपनी ओर खींचना है ना? ओ जुआओ ई ओ कार्लोस, ठीक है? तो हिंदी में या भारतीय भाषाओं में भी कई बार हम बोलते हैं ओ मोहन, ओ राधा, तो बिल्कुल वही ओ। emprestem-me o vosso livro, ठीक है? तो emprestem-me, ठीक है? यहाँ empresta उधार दो, emprestem में उधार दीजिए, किसको? मुझे। तो जब कहीं पे मुझे, आपको मुझे का प्रयोग करना हो, तो उसके साथ में वर्ब के साथ में ही वो म आ जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे है या जैसे यहाँ पे है। इसके बाद सिन्योर,
अब सीनियर जो है कि हमेशा फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है, तो वहाँ पे सीनियर trabalhe devagar se faz favor, ठीक है। तो सर प्लीज़ धीरे धीरे काम कीजिए, है ना। इस पे पिछली क्लास में पूछा गया था कि devagar की जगह हम devagarinho बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, और बहुत बार पुर्तगाली devagarinho भी इस्तेमाल करते हैं। devagar जो है स्लो या स्लोली, devagarinho जो है थोड़ा उसका डिमिनिटिव फॉर्म है ना। depositar o dinheiro, अगेन एक ऐसा वर्ब जो AR पे खत्म हो रहा है, तो depositar o dinheiro, पैसे जमा करना, to deposit the money, है ना। तो senhora deposit por favor 200 euros na minha conta। कभी कभी आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ पा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है आपको, जो खासकर जो शॉर्ट मैसेजेस वगैरह है मोबाइल वगैरह पे, तो आप यहाँ पे p.f या pf डॉट भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी देने के लिए, कभी कहीं से मैसेज आपके पास आए तो ऐसा लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि p.f क्या है या pf डॉट क्या है, वो है por favor, ठीक है। या कई बार sff डॉट भी हो सकता है, वो क्या होगा, se faz favor, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं RSVP, उसके लिए उसकी जगह पर पुर्तगाली में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, RSFF, ठीक है, रिस्पॉन्स फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, दूसरा है por favor vocês depositem 200 euros na minha conta। अभी यहाँ सिन्योरा और इसमें क्या अंतर है, सिन्योरा में कोई एक लेडी आपके सामने है, सीधे आप उससे बात कर रहे हैं। अब दूसरे वाले में क्या है कि आपके सामने 5 लोग हैं और आपको पता नहीं कि कौन पैसा जमा कर सकता है, तो पांचों से आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है मेरे पैसे जमा कर दीजिए, है ना। कहाँ, मेरे अकाउंट में कितने, 200 यूरो, ठीक है। तो इसलिए आपने हमने हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, वोसेस, ठीक है। तो ये है, तो ठीक है। तो इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था। अब यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे ए आर पे जो वर्ब खत्म हो रहे हैं, है ना, तो ए आर पे जो खत्म हो रहे हैं, अगेन हमें दो चीजें चाहिए, जो क्या है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का कंजुगेशन, दैट इज कोमू, और सेकंड पर्सन फॉर्मल का कंजुगेशन, कोम। सेकंड पर्सन फॉर्मल का जो कंजुगेशन है, उसको उठा के हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर लें, तो क्या बन जाएगा, इनफॉर्मल टू फॉर्म, है ना। तो एक तरह से ये कॉम खाओ, है ना। अब फॉर्मल बनाने के लिए क्या है, हमारे पास कॉमू है, तो उसका ओ हटाकर, है ना, और ए आर एंडिंग ये वर्ब है, तो जो ए आर एंडिंग वर्ब्स हैं उसमें हम ई लगाएंगे, जो ई आर और आई आर एंडिंग वर्ब्स हैं उसमें हम आ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओ को हटा के क्या लगा दिया, आ, कोमा, मतलब कोम खाओ, कोमा खाइए, कोमो आप लोग खाइए या तुम लोग खाइए, ठीक है। और उसके साथ में एक बार फिर से, या हमें por favor या faz favor लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो ओ फिलियो कोम देवगार por favor, ठीक है। अरे बच्चे या ओ बेटे, है ना, ओ फिलियो कोम देवगार por favor, धीरे धीरे खाओ, है ना, प्लीज। Vocês comam devagar se faz favor, है ना। तो कुछ आपके सामने कुछ लोग हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो लोग आराम से खाएं, तो vocês comam devagar se faz favor, ठीक है, आप लोग खाइए। Não beba muita água se faz favor, है ना। Não beba muita água se faz favor, ठीक है। तो beber to drink, beber, ठीक है। तो not to drink, please do not drink much water, है ना, या प्लीज बहुत पानी मत पीजिए, है ना। तो não beba muita água se faz favor। उसके बाद आखिरी escreve, escreve किससे आया है, escrever, escrever और escreve uma mensagem ao teu pai já, है ना। अभी तुरंत अपने बाप को या अपने पिता को एक मैसेज लिखो, ठीक है। तो escreve लिखो, ठीक है। लेकिन अगर यही फॉर्मल में होना होता तो क्या हो जाता है, escrever ए आर पे खत्म हो रहा है, उसका फर्स्ट पर्सन क्या होगा, escrevo, ऊ हटा के हम क्या लगा देते, आ, escreva लिखिए, escrevo आप लोग लिखिए, तुम लोग लिखिए, ठीक है। तो ये है। इसी के तरह जो है कि आई आर एंडिंग भी है, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, वोसे चाहिए और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का कंजुगेशन चाहिए। जो सेकंड पर्सन सिंगुलर का कंजुगेशन है वही जाके रख देंगे सेम, तो वो बन जाएगा टू फॉर्म, तुम फॉर्म, है ना। तो पार्थ हो सकता है तोड़ना या निकलना, ठीक है, आज निकलो या तोड़ो, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर हमें जब फॉर्मल बनाना है तो एव का कंजुगेशन क्या है, एव पार्थु, तो ओ को हटाकर उसके जगह पे, अब ये आई आर पे खत्म हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, आ, पार्थ, है ना। तो आप तोड़ें या आप निकलिए, ठीक है। पारताओं, आप लोग तोड़े या आप लोग निकलिए, या तुम लोग तोड़िए या तुम लोग निकलिए, है ना, दोनों में यही रहेगा। तो ओ फिलियो आब्रा पोर्टस फर्स्ट फॉवर,
ठीक है। तो ये SFF जो है से फाश फावर, ठीक है। बच्चे दरवाजा खोलो कृपया, ठीक है। तो o filho abre a porta, se faz favor। Vocês abram a porta se faz favor, है ना। अब यहाँ पे 5 लोगों को आप देख रहे हैं, पांचों से आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग दरवाजा खोलिए कृपया, है ना। तो vocês abram a porta se faz favor, ठीक है। Não conduza o carro à noite se faz favor, ठीक है। आप किसी से गुजारिश कर रहे हैं कि रात को गाड़ी ना चलाएं कृपया, ठीक है। तो não conduza o carro à noite se faz favor, ठीक है। और आखिरी है tu conduz o carro devagar se faz favor, ठीक है। प्लीज ड्राइव द कार स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लीज इस ट्रांसलेशन से ये पता नहीं चल रहा है कि वो फॉर्मली बोल रहा है इनफॉर्मली बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लेकिन ये चीज़ जो है पुर्तगाली और हिंदी में बहुत क्लियर है ना। तो पुर्तगाली में कंदूज है तो इसके हमें साफ पता है कि ये क्या है, यहाँ पे हम इनफॉर्मल में बात कर रहे हैं, है ना। हिंदी में भी कि चलाओ गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, है ना। तो ये भी क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया। ये कुछ एक जो है कि तीनों क्लास से जो वर्ब्स हैं, फिशार, फलार, त्रबल्यार। फिशार टू क्लोज बंद करना, फलार टू स्पीक बात करना, त्रबल्यार टू वर्क काम करना, कबेर टू फिट, ठीक है, बैठना, फिट होना, मितेर टू इंसल्ट, है ना, डालना, ठीक है, अप्रेंदेर सीखना, टू लर्न, अबरीर खोलना, टू ओपन, कुबरीर टू कवर ढकना, सुबीर चढ़ना, टू असेंड, ठीक है। तो ये वर्ब्स हैं और इसके ऊपर जो है आप लोगों ने क्लास में काम कर लिया है इस पे, ठीक है। उसके बाद ये आपको कुछ एक वर्ब्स दी हुई थी, है ना। तो इन वर्ब्स को आपको अलग अलग जो है कॉन्टेक्स्ट में कंजुगेट करना है। ये AR के परिवार के हैं, ये ER के परिवार के हैं, ये IR के परिवार के हैं। AR वाले परिवार में क्या है, जो वोसेक का कंजुगेशन होगा, फलार का, एशुदार का, गोश्तार का, उसी को उठा के हम रख देंगे, उससे तू फॉर्म बन जाएगा, इनफॉर्मल बन जाएगा। और जो एव फॉर्म होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म जो होगा, जैसे फालू होगा, तो वहाँ पे ओ को हटा के हम क्या लगा देंगे, AR का है तो इसको छोड़ देंगे, वहाँ पे क्या सफिक्स लगाएंगे, ए, ठीक है। पुर्तगाली में ए, इंग्लिश में ई, है ना। और जो इनके पर AR को छोड़ के कोई भी आएगा उसमें हमेशा क्या लगाएंगे, फॉर्मल के लिए आ, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, ठीक है। या तो AR एंडिंग वर्ब्स के लिए, जो कि सबसे ज्यादा वर्ब्स इसी क्लास में है AR में, जो उसके बाद ER और IR वाले हैं, इसमें क्या लगाएंगे, आ। और प्लूरल बनाने के लिए अगर हमने यहाँ पे ई लगाया है तो ई के साथ एम लगा देंगे, वो प्लूरल फॉर्मल हो गया। और ER IR वाले वर्ब्स में हम आ लगाएंगे, आ के साथ एम लगा देंगे, वो भी प्लूरल फॉर्मल हो गया, ठीक है। अब आज हम कुछ एक नए वर्ब्स देखते हैं जो और या और, गार या कार, इन पे खत्म होते हैं। तो इनका थोड़ा सा अलग है काम करने का तरीका। जैसे पोर, है ना, ये मालूम है आपको, अगर ये एक्सेंट नहीं होगा तो ये प्रीपोजिशन जैसा हो जाएगा, जो कि पुर। तो ये है पोर, ठीक है। कंजुगेशंस क्या क्या है, eu ponho, você põe, ठीक है, eu ponho, você põe, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने और बाकियों का नहीं लिखा क्योंकि ठीक है, इस पे हम काम कर चुके हैं। और आप देखिएगा ये दो इसलिए मैंने लिखा कि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हमें इसका इनफॉर्मल बनाना है तो तू पॉइंट, ठीक है, तू पॉइंट, वो से क्या है, पोन्यू, और किस पे खत्म हो रहा है, OR पे। तो AR को छोड़ के किसी पे भी खत्म हो वर्ब, उसमें हम क्या लगाएंगे, सफिक्स आ, ठीक है। तो वो से पोन्य, वो से स्पोन्यू, ठीक है। तू पॉइंट तुम रखो, तुम डालो, है ना। तो सो पोर इज टू पुट, है ना, रखना। तो तुम रखो, वो से पोन्य आप रखें, वो से स्पोन्यू आप लोग रखें, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर। तो जितने भी वर्ब आएंगे जिसमें ये पोर जैसा लगा होगा, हमेशा वो सारे इसी तरह से काम करेंगे। जैसे प्रोपोर, तो eu proponho, so propor is to propose, तो eu proponho, I propose, você propõe, you propose, ठीक है। या मैं प्रस्ताव रखता हूँ, आप प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटिव में हो गया, प्रेजेंट इंडिकेटिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सामान्य वर्तमान में हो गया। जब हमें इंपेरेटिव बनाना होगा, आज्ञार्थक बनाना होगा, तो जो वोसे का कंजुगेशन है वही उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह से तुम, है ना। तो तुम लोग प्रस्ताव रखो, वोसे प्रोपोनिया आप प्रस्ताव रखें, वोसेस प्रोपोनियो आप लोग प्रस्ताव रखें, ठीक है। सो तू प्रोपोन, यू
पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल, você proponha, ठीक है, यू प्लीज प्रेजेंट द प्रपोजल, है ना, vocês proponham, यू ऑल प्लीज प्रेजेंट द प्रपोजल, ठीक है। अब चूंकि इंग्लिश में ये प्रेजेंट प्रेजेंट तीनों में ही है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, इसलिए अगर आपको हिंदी में या पंजाबी में या दूसरी भाषाओं में, आपको भारतीय भाषाओं में पता है, तो वहाँ पे आप उसको जोड़ने की कोशिश करें तो उसके ज़्यादा करीब है पुर्तगाली में। दूसरी हैं वो वर्ब्स जो GAR पे खत्म होती हैं, पगार, पगार तो पगार टू पे, भुगतान करना, ठीक है। और बम्बईया हिंदी में या मराठी में, कोंकणी में भी पगार शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये पगार शब्द यहाँ से पुर्तगाली से आया है। पुर्तगाली में ये एक वर्ब है, लेकिन ये हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में जाने के बाद वहाँ पे एक नाउन बन गए, है ना। तो पगार नहीं मिली, ठीक है, तो ये वहाँ से, और बॉलीवुड के की वजह से अभी मुझे लगता है कि सारी भाषाओं में ये शब्द पहुँच गया है, ठीक है। तो eu pago, मैं भुगतान करता हूँ, você paga, आप भुगतान करते हैं। लेकिन जब हमें इम्पेरेटिव बनाना होगा तो você का कंजुगेशन उठा के हम रख देंगे, तू पागा, तुम भुगतान करो, यू पे, você पाग। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या है, पागु, हम क्या करते थे, ओ को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा देते, आ, पागा, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पागा हो नहीं सकता, तो लैंग्वेजेस देखिए अपने भी टूल्स वो डेवलप करते रहते हैं। तो इन केसेस में क्या होगा, ग, GUE लगाएंगे, ग, पाग, você पाग, और इसी के साथ M लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम भुगतान करो, आप लोग आप भुगतान करें, आप लोग भुगतान करें, ठीक है। सो यू पे प्लीज, यू पे, यू ऑल पे प्लीज, ठीक है। तो वर्सेस पागे। जो CAR एंडिंग वर्ब्स हैं उनका जो है फर्स्ट पर्सन जो है तोकू, और जो सेकंड पर्सन फॉर्मल है वो है तोका, ठीक है। ये इंडिकेटिव में, eu toco, मैं बजाता हूँ, eu toco गिटारा, मैं गिटार बजाता हूँ, और eu não toco गिटारा, मैं गिटार नहीं बजाता हूँ, você toca गिटारा, आप गिटार बजाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट दो इंडिकेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। जब ये इम्पेरेटिव में जाएगा तो जो तू का फॉर्म है, तू के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जो você का फॉर्म है वही उठा के यहाँ रख देंगे, तू toca, você। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, eu toco, हम क्या करते, ओ को हटाते, और चूंकि ये OR पे खत्म हो, AR पे खत्म हो रहा, तो हम यहाँ क्या लगा देते, ई, लेकिन TO से ई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोक, ठीक है। तो तोक, यहाँ इन इस तरह के वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने पीछे जो रेगुलर नियम सीखा है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग बात हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ पे अलग क्या कहते हैं, लिखने के तौर पे अलग अक्षरों के कम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा, है ना, तोक वर्सेस टोकन, ठीक है। तो ये है जो वर्ब्स AR और IR और ER पे नहीं खत्म हो रहे हैं, बल्कि जो OR या घर या कर पे खत्म हो रहे हैं, तो इनके साथ में हमेशा ऐसा चलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कहीं दिक्कत, ठीक है, तो ये है, ये वो वर्ब्स हैं जो OR पे खत्म होंगे, GAR पे और कार पे, है ना। तो जो OR पे खत्म होंगे, है ना, यहाँ पे तो यहाँ तक वो रूल जो है कि हमें जो है फॉर्मल के लिए फर्स्ट पर्सन का जो कंजुगेशन है, ओ को हटा के आ लगा देना है, यहाँ तक तो वो रूल चल रहा है। बस इन वर्ब्स में पगार, है ना, तो एक तरह से हमें पगार को भी नीचे कर देना चाहिए, अब ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो जो इस तरह के वर्ब्स हैं GAR और CAR, उन पे जो है कि जो você फॉर्म होगा या você का प्लूरल फॉर्म होगा, फॉर्मल इम्पेरेटिव, वहाँ पे ग, है ना, जो GAR पे खत्म हो रहे हैं। जो CAR पे खत्म हो रहे हैं उसमें क, है ना, और कहीं तो कहीं, पाग गई, पाग तोक, पाग तोक, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो हम, मैं यहाँ पे करता हूँ, आप मिला सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया, टाइप क्यों नहीं कर, कॉन्ट्रा प्रोपोन्यू एव के लिए, और कॉन्ट्रा प्रोपोइ वोसे के लिए, है ना। तो कॉन्ट्रा प्रोपोर क्या है कि आपको काउंटर प्रपोजल, है ना, तो आपको किसी ने कोई बात कही और उसके ऊपर आप अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रा प्रोपोर, है ना। कॉन्ट्रा एक तरह से क्या है कि अगेंस्ट, और प्रोपोर अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, टू प्रपोज, है ना।
तो कॉन्ट्रा प्रोपोनियो कॉन्ट्रा प्रोपोई, ठीक है। तो इसको हम, ठीक है। अब जब इम्पेरेटिव में आएंगे तो हम ये जो है कि वोसे है, ठीक है, ये है यहाँ पे वोसे, मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, और ये है एव, ठीक है। तो जब हम इम्पेरेटिव में बनाना चाहेंगे तो तू क्या हो जाएगा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रा प्रोपोइंट, टू कॉन्ट्रा प्रोपोइंट, ठीक है। तुम काउंटर प्रपोजल दो, है ना, तुम्हारा क्या प्रस्ताव है इस पर, दो, है ना। तो दो, तो दो हमें पता है कि इनफॉर्मल है। अब वो से जो है हमने वो से, है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा प्रोपोन्यू, है ना, ये एव फॉर्म है। हम क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे और क्या लगाएंगे, आ, कॉन्ट्रा प्रोपोनिया, और प्लूरल क्या हो जाएगा, तुम लोग या आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं पूरा कॉपी, ठीक है, कॉन्ट्रा प्रोपोनियो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा प्रोपोनियो, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरह से जो है कि बाकियों बाकियों में भी ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। बस ये ध्यान, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कौन पार्ट जो है पूरा सिमिलर रहेगा, कॉन्ट्रा पार्ट जो है बस जहाँ कहाँ पे बदलाव करने होंगे आपको, प्रो के बाद से, क्योंकि ये बाकी जगह पे ये फोर का जो कंजुगेशन है उसी जगह उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। कॉम्पोर, कॉम्पोइन, ठीक है, कॉम्पोनिया, कॉम्पोनियो, ठीक है। तो कॉन्ट्रा प्रपोज, काउंटर प्रपोजल देना, कॉम्पोर, ठीक है, टू कंपोज, है ना, भी हो सकता है कभी कभी, टू कंपोज हिमसेल्फ, ठीक है, खुद को कंट्रोल करना, खुद को स्थित करना, है ना, तो वहाँ पे भी आप कंपोर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर, रिपोर्ट, है ना, तो कहीं पे उसके लिए भी कर सकते हैं सुपोर, सुपोर टू सपोज, है ना, इमेजिन, ठीक है। तो सुपोइन मान लो, सुपोनिया मान लीजिए, सुपोनियो आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो डिस्पोर, ठीक है, डिस्पोर भी एक तरह से क्या है कि रखना, टू पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन, तो उसमें आप डिस्पोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पोइन रखो, अपनी बात रखो, डिस्पोइन एस्टुअस इडेयस, ठीक है, अपनी अपनी बातें रखो, डिस्पोनिया एस्टुअस इडेयस, अपनी बातें रखें, वोसेस डिस्पोनियस वोसेस इडेयस, आप लोग अपनी बातें रखें, ठीक है। और ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज, तो ये जो है एक दो तो भी हम लोगों ने कर लिया, बाकी आपका होमवर्क है, आप सो करते रहें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रिंकार और जंगार, ये दोनों आपको कंजुगेट करने हैं अभी, ठीक है, और आपके पास है 5 मिनट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पे ब्रिंकार, तो ब्रिंकार का हमें जो है दो जो चीज़ें चाहिए वो क्या है, एव, है ना, तो एव के लिए क्या है, ब्रिंकू रेगुलर वर्ब है, और वोसे फॉर्म चाहिए हमें, वोसे के लिए क्या है, ब्रिंका, ठीक है। ये दो फॉर्म है हमारे पास, ये दो फॉर्म हमें अच्छे से आने चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी हम अच्छे से यहाँ पे कंजुगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो वोसे फॉर्म है हमने उसको जो है ऐसे ही रख दिया, तो वो टू के साथ चला जाएगा, टू ब्रिंकर, और अगर जैसे ही हम जो है फॉर्मल में चाहते हैं तो वो हो जाएगा वोसे ब्रिंग, आमतौर पर हम क्या करते थे, ब्रिंग को उसका ओ हटा के हम क्या लगा देते थे, अब चूंकि ए आर पे खत्म है तो हम ई लगा देते हैं, तो ब्रिंस, आपको मालूम है, जो शुरू के जिन लोगों को चैप्टर से याद हो, जिनको अभी इसमें कोई दिक्कत हो तो शुरू के वीडियो देखें, पहले पहले दूसरे तीसरे वीडियो, तो सी और ई का जो कम्बिनेशन है वो स हो जाता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, ये क्यू यू ई, तो वोसे ब्रिंग, और जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा वोसेस ब्रिंकेन, ठीक है। तो ब्रिंकेन से फास्ट फॉरवर्ड, तो ब्रिंकार इज टू प्ले, है ना, मजाक करना, है ना, तो ब्रिंकार, या कई बार बच्चे जो है किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं इनफॉर्मली, लेगो वगैरह के साथ, तो उसको भी हम ब्रिंकार कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा था जंगार, ठीक है। तो जंगार में फिर हमें क्या चाहिए, एउ जांगू ई वोसे
जंग, ठीक है। तो ये दो हमें मिल गए। अब तू जो है हम क्या करेंगे, जो वसे का है इंडिकेटिव का, उसी को उठा के हमें तू के साथ रख देना है। तो तू जंग, और वसे, सॉरी वसे के साथ क्या आ जाएगा, जंग आमतौर पे क्या है, जंगू, है ना। तो हम क्या करते, ओ को हटाते और ए आर पे खत्म होने लगा ये लगा देते। तो एक बार फिर से, जी और ई का कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाता है ज, यहाँ पे होना क्या चाहिए, ग। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जी यू ई, वर्सेस जंग और वर्सेस जंग, ठीक है। तो जंगार इज टू गेट मैड, गुस्सा होना, ठीक है। तो मैं गुस्सा हो जाओ, ठीक है। आप गुस्सा हो जाएं, है ना, आप लोग गुस्सा हो जाएं, ठीक है। आमतौर पे कोई इस तरह के कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि किसी वजह से इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कहीं, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि सेमेंटिकली या प्रैग्मेटिकली ये चीज़ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आपको सही से स्ट्रक्चर पता हो, ग्रामर पता हो, है ना। तो ये है। तो बाकी जो है त्रंकार, हाँ, ब्रिंकार इज टू 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 किड टू प्ले, बट टू प्ले or to sometimes we are playing irritating others, like, so that kind of plays can be brinkar, okay. Trankar is to close something formally, ठीक है। So trankara porta, okay, so to close the door, हाँ? या fechar a porta, so fechar is to close and trankar is okay with keys or lock, हाँ? So trankar। इम्बरकार, सो इम्बरकार आप लोगों ने एयरपोर्ट पे देखा होगा इसको, है ना। इम्बरकार टू टू एम्बार्क, है ना। सो इम्बरकार। जंगार गुस्सा होना, गुस्सा करना। लरगार छोड़ना, है ना, तो छोड़ना। तो ये, तो बाकी जो है त्रंकार, इम्बरकार और लरगार आपके होमवर्क है, ठीक है। अगर इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप अपनी बात रख। जो 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 क्रियाएं जेर पे खत्म होती हैं, जैसे फजेर और त्रजेर, है ना। और चूंकि ये फजेर खासकर बहुत जो है कि ज़रूरी वर्ब है पोर्चुगीज में, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इम्पेरेटिव में, इंडिकेटिव में, कंडीशनल में, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर जगह। लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे एउ फासु, है ना, यहाँ पे फिर मैंने जो है कि एउ फासु, मैं, ठीक है, एउ फासु उत्रबाल्यू, मैं काम करता हूँ। वसे फाज उम्मीद है आप खाना बनाते हैं। तो फजर का मतलब है टू डू, टू मेक, करना या बनाना। और त्रजेर का मतलब है लाना, टू ब्रिंग, है ना। तो eu trago आई ब्रिंग, você traz यू ब्रिंग, है ना। तो eu trago a comida, मैं खाना लाता हूँ। eu trago comida sempre para o almoço, है ना। almoço के लिए, लंच के लिए मैं हमेशा खाना लाता हूँ। você traz nada para o almoço, आप खाने के लिए कुछ नहीं लाते हैं। तो ये दोनों क्या है, इंडिकेटिव, मतलब ये दोनों हैबिचुअल कॉन्टेक्स्ट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, सामान्य वर्तमान में। अब हमें इसी से जुड़ा हुआ, फजीर और त्रजीर से जुड़ा हुआ कोई इम्पेरेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, वो से फॉर्म ही उठा के हम रख देंगे। तो वो क्या बन गया, इम्पेरेटिव इनफॉर्मल, तूफाज, ठीक है। तूफाज उत्रवाल्यू अगोर, है ना। तो कोई बाप अपने बेटे को ऑर्डर दे सकता है कि तुम अभी काम करो, ठीक है। क्या काम करो, हो सकता है होमवर्क के लिए बोल रहा है, तुम होमवर्क अभी करो। तूफाज उत्रवाल्यू अगोरा में, और फाज उत्रवाल्यू जा, है ना। वो सिर्फ फास्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, आपको ये फासू है ना। तो चूंकि ए आर पे खत्म हो रहा है तो ओ हट गया, और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, आ। बाकी ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे बाकी रेगुलर है। बस यहाँ पे ये ध्यान देखना रखना है कि फर्स्ट पर्सन ही इसका थोड़ा सा इरेगुलर है फजेर का, तो ये हम लोग फाजू ना हो जाए। हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, फासू। फासू पे ओ हटा के हम आ लगा देंगे। वो से फासा, आप कीजिए, आप बनाइए। वो से फासो, वर्सेस फासो, है ना, आप लोग कीजिए, आप लोग बनाइए, है ना। तू त्राग, तुम लाओ। वसे त्रागा, आप लाइए। वर्सेस त्रागो, आप लोग लाइए, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, त्रागू जो है, यहाँ पे हम त्राजू नहीं बोल सकते। थोड़ा सा फजेर और त्रजेर जो है नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिकेटिव में या प्रेजेंट इंडिकेटिव में, सामान्य वर्तमान में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, थोड़े से इरेगुलर है फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में भी। यहाँ पे आमतौर पे ए आर एंडिंग वर्ब्स में हम क्या लगाते हैं, ए, फाजे, त्राजे, इनमें नहीं लगता, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है,
जो है कि त्रासू या तराजू होने के या फाजू होने के बजाय क्या इस्तेमाल होता है, त्रागू और फासू। ठीक है, तो ये इसमें हम काफी जो है पीछे बात कर चुके हैं। कई बार जो है मैंने वो रेगुलर वर्ब्स की आपको लिस्ट भी दिखाई है इसमें, और दूसरे भी रेगुलर वर्ब्स में कोई दिक्कत हो तो फिर आप जो है पीछे के वीडियो को देखें, और कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में भी ले आए। ठीक है, तो तू त्राज तुम लाओ, वसे त्रागा आप लाइए, वसे त्रागो तुम लोग आप लोग लाइए। ठीक है, तो ये दो हैं जो फजेर और त्रजेर वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ छोटा सा टेक्स्ट है ताकि ताकि आप इस पे जो है कि इस वीकेंड पे काम कर सकें। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और इसमें फिर जो क्वेश्चंस होंगे इसके बाद आएंगे। तो o João está na rua e não sabe que horas são. Ele tem que ir para a empresa entre as 9 horas. Quando vai para o emprego, encontra o seu amigo Pedro. João: Bom dia, Pedro. Pedro: Olá, João, estás bom? Como é que está a tua família? João: Está tudo bem. E tu? Pedro: Eu estou muito bem. O que é que estás a fazer na rua às 9 horas? João: São 9 horas? Não é possível. Eu começo a trabalhar às 9 horas. Pedro: Tu trabalhas muito. Agora, trabalhas ao domingo? João: Não. Que dia é hoje? Pedro: Hoje é dia 25 de agosto. João: Não. Eu quero saber o dia da semana. Qual é o dia da semana? Pedro: Hoje é domingo. João: Domingo? E que horas são? Agora são 9 horas e 5 minutos. Que chatice. Acho que vou para casa para dormir mais um pouco. Ao domingo acordo sempre às 11 horas. Pedro: Tens que comprar um relógio com os dias da semana e os meses do ano. E, claro, o relógio também deve ter horas. ठीक है, तो ये टेक्स्ट है, इसको आप बार बार जो है पढ़ें। इसमें ज़्यादातर वोकेबलरी आप जानते ही हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में ला सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे जब हम कुमिसार इस्तेमाल करते हैं तो कुमिसार के साथ भी जो इन्फिनिटिव आएगा है ना, तो वहाँ पे भी हम जो है कि प्रीपोजिशन आ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आ आर्टिकल नहीं है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो वह 10 बजे काम करना शुरू करता है। तो शुरू करना के साथ में हमेशा जो है कुमिसार के साथ में हमेशा जो है आ आएगा जब भी हम उसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आशुक, अशार, अशार जो है सोचना, लगना। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि या मैं सोचता हूँ कि, तो उसमें की का काम जो है यहाँ पे कौन कर रहा है, क। तो आशुक है ना, तो मैं सोचता हूँ कि। ठीक है, तो ये है। तो इस टेक्स्ट पे आप काम कीजिएगा आप लोग इस वीकेंड के दौरान। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। A que horas o João começa a trabalhar? Como se chama o amigo do João? O João trabalha aos domingos? O que é que você faz aos domingos? Você trabalha aos domingos? Que dia da semana é hoje? O João acorda a que horas ao domingo? O João tem um relógio? Você tem um relógio? A que horas é que sai do trabalho e a que horas entra? ठीक है, तो ये 10 सवाल हैं। ये आपको जो है वीकेंड पे इस पे काम करना है, और आप सबके पास लिंक है, उस लिंक के ज़रिए आप अपना होमवर्क मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो ठीक है, तो ये आपका जो है टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट के आधार पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीधे टेक्स्ट से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और कुछ हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जवाब देने के लिए जो वोकेबलरी आपको चाहिए वो सारी वोकेबलरी, सारे वर्ड्स एक तरह से आपको यहाँ इस टेक्स्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप इस पे जो है आपको इस सप्ताह के दौरान काम करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है। आज हम एक नई चीज़ शुरू करते हैं और इस पे फिर अगले हफ्ते हम और ज़्यादा काम करेंगे। वो है कि सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में भी जो है कि अगेन जैसे हमने जब सिंपल प्रेजेंट में स्टार्ट किया था, प्रेजेंट दो इंडिकेटिव में जो हमने शुरू किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 क्लासेस हैं। AR एंडिंग वर्ब्स, ER एंडिंग वर्ब्स एंड IR एंडिंग वर्ब्स, है ना। इसके आगे OR भी है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या सफिक्स है, जो AR पे जो खत्म हो रहे हैं वर्ब्स, उसमें क्या करेंगे, AR हटा लेंगे, जो बचेगा वो सब में बटेगा, है ना। जो AR में खत्म हो रहे हैं AR हटा लेंगे, जो बचेगा फिर वो सब में बटेगा। और IR वाले में हम IR हटा लेंगे, जो बचेगा वो सब में बटेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए त्रबाले 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 सब में है ना। अब उसके साथ में हर एक पर्सन के हिसाब से सफिक्स बदलते जाएंगे। जैसे
त्रबल्यई, ठीक है, त्रबल्यई। सो त्रबल्यई क्या हो गया, आई वर्कड। त्रबल्यास्त, यू वर्कड, एक तरह से तुमने काम किया, है ना, क्योंकि त्रबल्यास्त जो है तू है। त्रबल्यो, आपने काम किया। त्रबल्यो, एल एला त्रबल्यो। तो जैसे हमने पीछे भी देखा था प्रेजेंट में, वैसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वॉस से एल एला का एक ही कंजुगेशन है, एक ही तरह का कंजुगेशन है ना। तो त्रबल्यो त्रबल्यो। तो अगर ये ना हो तो हम साफ साफ नहीं कह सकते कि ये सेकंड पर्सन फॉर्मल के लिए है या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है। नोस, त्रबल्यामुस, है ना। ये आमुस भी जैसे प्रेजेंट के साथ के हिसाब से ही है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है कि ये एक्सेंट है आ के ऊपर, ठीक है। त्रबल्यामुस, ठीक है, त्रबल्यामुस। वी वर्कड, है ना, हम लोगों ने काम किया। वशिष्ठ त्रबल्यारों, आप लोगों ने काम किया। एलस एलस त्रबल्या, उन लोगों ने काम किया, ठीक है। कुमेर में जो है कि है हमारे पास ठीक है, हमने ए आर हटा दिया और उसके बाद कौम 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 कौम, देखिए सब में है। तो यो कुमी, ठीक है, मैंने खाया। तू कुमेश, तुमने खाया। वसे कुमेव, आपने खाया। एल एला कुमेव, उसने खाया, हम लोगों ने खाया। नोस कुमेमुस, वोसेस नाउ कुमेराउ, ना, आप लोगों ने नहीं खाया। वोसेस एलिस एलिस, उन लोगों ने खाया। वोसेस एलिस एलिस कुमेराउ, ठीक है। परतीर, परतीर आपको पता है कि या तो ब्रेक या तो कहीं से निकलना, किसी जगह से निकलना, ठीक है। तो परतीर, तो आई आर हटा के जो बचेगा उसमें आई, ईस्ट, यू, ईमुस, ईरो, ये 5 ऑप्शन है हमारे पास। बस हमें पता है कि सेकंड पर्सन फॉर्मल सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा एक ही कंजुगेशन है, चाहे किसी भी परिवार का वर्ब हो, चाहे ए आर वाला हो, चाहे ई आर वाला हो, चाहे आई आर वाला हो, ठीक है। तो प्रति, मैंने तोड़ा या मैं निकला। प्रतिश, तुमने तोड़ा या तुम निकले। प्रत्यु, आपने तोड़ा या आप निकले। उन लोगों ने तोड़ा या वे लोग निकले। प्रतिमुष, हम लोगों ने तोड़ा या हम लोग निकले। वशिष्ठ नौ प्रति रहो, आप लोग नहीं निकले या आप लोगों ने तोड़ा। एलएस एलएस प्रति रहो, ठीक है। तो वे लोग, है ना, या और लड़कों का ग्रुप या लड़कियों का ग्रुप, है ना, या मिक्स ग्रुप। वे लोग, उन लोगों ने तोड़ा या वे लोग निकले, ठीक है। तो ये है। तो अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे ए आर वाले में हम क्या क्या हमारे पास सफिक्स हैं। ए, अष्ट, ओ, आमुष, आरव। ई आर वाले में क्या है, ई, एष्ट, एउ, एमुस, एरव। आई आर वाले में ई, इष्ट, यू, ईमुस, ईरव, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो अगर अगर किसी को दिक्कत है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको कंजुगेट कीजिए यहाँ पे। मैंने ये वही, अच्छा, तो ठीक है। फलार, प्रिपेयर, टू ड्रिंक और अब्रीर, अब्रीर इज टू ओपन, ठीक है। तो इन तीनों वर्बों को आपको कंजुगेट करना है ऐसे, एउ, तू, वसे, एल, एला, ठीक है। तो आप लोग लग जाइए। तो मैं यहाँ पे जो करेक्शन चाहिए वो कर देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फलार, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फलार, है ना। फलार, तो हमें क्या करना है, ए आर को हटाना है। अब जो एफ ए एल बचा है ना, एफ ए एल जो बचा है उसको, है ना, जो बचा है वो क्या है, जो बचेगा वो सब में बटेगा। तो एक तरह से यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एऊ के साथ में कौन सा सफिक्स लगेगा, ए, है ना। तू के साथ में अष्ट, ठीक है। वसे के साथ में ओ, एल एल के साथ में ओ, और नौश के साथ में आमुश, लेकिन ए के ऊपर एक्सेंट
और vocês आरों, है ना, और एलएस एलएस में भी वही फलारों, है ना। तो ये हो गए आपके कंजुगेशंस, है ना। और फलाई का मतलब, फलार का मतलब आपको पता है बात करना, तो मैंने बात की, है ना, तुमने बात की, आपने बात की, उसने बात की, हम लोगों ने बातें की, है ना, या बात की, आप लोगों ने बात की और उन लोगों ने बात की, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। बेबेर, है ना, तो बेबेर ना, तो हम क्या करेंगे, एक ई आर को हमें हटाना है और जो बचा फिर हम क्या करेंगे, सब में बांट देंगे, है ना, सब में आ गया। तो एक चीज आप फिक्स कर लीजिएगा कि ए आर हटाने के बाद जो बचा उसमें कुछ आप बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ ई की जगह आई नहीं कर सकते, बी की जगह डी नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद जो है हर एक पर्सन के हिसाब से हमें सफिक्स लगाना है, बेबी, बेबेस्ट, है ना, बेबेव, बेबेव, है ना, बेबेमुश, यहाँ पे एक्सेंट नहीं लगता ए के ऊपर, बेबेमुश, बेबेराउ और बेबेरम, ठीक है। तो ये हो गया सारा हमारा कंजुगेशन किसमें, सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ या क्योंकि वन टाइम पास्ट है ना, या सिंपल पास्ट है क्योंकि पास्ट में भी मैंने पी थी, मैंने पिया होगा, है ना, तो ये सभी जो है पास्ट है। तो इस पे भी हम आगे आएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले जो ज़्यादा जो ज़रूरी है खासकर इस लेवल में कि हमें थोड़ा बहुत जो है पास्ट में ही बोलना आए। तो अगले आने वाले क्लासेज में जो है कि हम जो है इस पे काम करेंगे, ठीक है। अबरीर, तो अबरीर में आई आर, तो आई आर हमने हटा दिया, क्या बचा अब ये अब्र जो है फिर बच गया, जो बच गया वो सब में बटेगा, ठीक है, सब में आ गया। अब फिर से हर एक पर्सन और नंबर के हिसाब से हम सफिक्स लगाएंगे, अब्री, अब्रीस्त, अब्रियू, ठीक है, अब्रियू, अब्रीमुस, अब्रीरों और अब्रीरों, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंजुगेशन, ठीक है। तो ये है, तो मैंने खोला, आई ओपन, यू ओपन, लेकिन यहाँ इंग्लिश में यू ओपन चाहे वो फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है, लेकिन तो हिंदी में ये समझना ज़्यादा आसान है कि तुमने खोला तो अब्रीस्ट, लेकिन अगर आपने खोला तो अब्रियू, ठीक है। एल एल अब्रियू, उसने खोला अब्रियू, हम लोगों ने खोला नोश, वी ओपन, है ना, तो नोश अब्रीमुस, दे ओपन या यू ऑल ओपन देन अब्रीरो, ठीक है। तो ये हमारे कंजुगेशंस हो गए, ठीक है। तो आपके पास जो है कि होमवर्क के लिए अभी जो हमने ये टेक्स्ट देखा एक ये है, इसके साथ में जो ऊपर हमने जो है कि इम्पेरेटिव जिन कुछ लोगों ने ये बना के भेजा है, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भेजा वो इस वीकेंड पे इस पे काम करें और जो भी दिक्कत हो वो लेके आए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप पीछे के जो है आज की क्लास भी जैसे हम और पिछली क्लास में भी जो हमने इम्पेरेटिव पे काफ़ी बातें की हैं उनको दोबारा देखें आप, है ना। यहाँ पे फिर हमने जो है दूसरे जो वर्ब्स हैं जो ओ आर गार कार ये पे ख़त्म हो रहे हैं इनको भी देखा, इन पे भी, इनसे भी संबंधित कुछ आपके पास होमवर्क है ना, तो इन पे भी काम करते रहें, ठीक है। और उसके बाद मैं, हाँ उसके बाद जो है कि आपके पास इसके बाद भी टाइम हो तो इस वर्ब क्लास को, इसको ही इस्तेमाल करके आप कंजुगेट करने की कोशिश कीजिए पास्ट में, है ना, ठीक है। इतने सारे कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका कंजुगेशन होता जाएगा, ज्ञान होता जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप 2-3 वर्ब्स, 5 वर्ब यहाँ से ले लीजिए, 5 वर्ब यहाँ से ले लीजिए, 5 वर्ब यहाँ से, ठीक है। तीनों अलग अलग क्लास की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक है। और जितना हो सके अच्छा होगा कि आप हाथ से लिखें, क्योंकि हाथ और दिमाग का भी संबंध स्थापित होना ज़रूरी है। कई बार जो है कि हमें चीज़ अच्छे से पता नहीं होती, लेकिन दिमाग, हमारा हाथ हमें सही अक्षर, सही तरीके की तरफ ले जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इतनी बार हमने उस शब्द को लिखा होता है कि हाथ खुद ब खुद उस सही डायरेक्शन में हमें ले जाता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। आप कंप्यूटर में, मोबाइल में करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर हो सके तो कॉपी कलम में भी आप ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, अगर कोई दिक्कत है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर